बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। सिर्फ 110 दिन में 35 साल का तजर्बा रखने वाले नवाज शरीफ को उसके अपने गढ़ में इमरान खान ने कैसे शिकस्त दी, ये बड़ा अहम सवाल है जिसका हमें जवाब देखना है। और शिकस्त तो हो गई, अब मरियम बीबी का क्या मौक़िफ़ है, नून लीग क्या करने जा रही है, शाहिद खाकान अब्बासी क्या चाहते हैं, शहबाज शरीफ क्या चाहते हैं और इत्तेहादी जमातें क्या करने जा रही हैं, ये सब वो बातें हैं जिनका हमने जवाब तलाश करना है। और इमरान खान अब मज़ीद क्या करने जा रहे हैं, तो ये सारी बातें हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि ये सब हुआ कैसे है। ये नून लीग का गढ़ समझा जाने वाला पंजाब, जिसके बारे में बहुत सी बातें नून लीग और सियासी जमातें, उनके इत्तेहादी जो थे, उनका कहना यह था कि 2018 में धांधली हुई थी जिसकी वजह से पीटीआई को हुकूमत मिल गई, वरना तो नून लीग ने जीत जाना था। तो अब जो इलेक्शन हुआ वो तो बड़ा फेयर हुआ है ना, उस पर तो किसी को एतराज़ नहीं है सिवाय इमरान खान साहब के। उनके बारे में तो हमने पहले ही कहा था कि वो 20 में से 19 सीटें भी जीत गए, बल्कि 20 भी जीत जाएंगे तो वो कहेंगे कि मेरे साथ धांधली हुई है। उसकी और वजूहात हैं, उस पर हम बाद में आते हैं। पहले ये कि यहाँ क्या हुआ है, तो ये जो 15 सीटें वो जीत गए हैं और एक सीट पर रीकाउंटिंग है, जो कि बहुत थोड़ा सा फ़र्क है, शायद 50-60 वोटों का फ़र्क है, इसलिए रीकाउंटिंग तो होनी है वहाँ पे। और मुमकिन है नून लीग ही वो रिटेन करे सीट, लेकिन बहरहाल वो रिस्की है अब। तो 15 सीटें जीतने के बाद ये हुआ क्या है, सिर्फ 110 दिन। आप ये देखें कि मार्च तक इमरान खान साहब की पोजीशन कोई मजबूत पोजीशन नहीं थी, उन पर बड़ा दबाव था, उनकी गवर्नेंस के हवाले से बात होती थी, उनकी नाअहलियों की बातें होती थी और उनका जो यू टर्न लेना था उस पर बात हो रही थी। और कहा यह जा रहा था कि उनके जितने भी वादे थे, जितने उनके इंतखाबी वादे थे, वो सब से मुकर गए हैं, सब में नाकाम हो गए हैं। वो 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा भूल गए थे क्योंकि नहीं कर सके, 50 लाख घर बनाने में नाकाम रहे थे, कुछ नहीं कर सके थे। वो इंसाफ के हवाले से कोई काम नहीं कर सके थे, मेरिट पे काम करने के हवाले से नाकाम थे, जो ईमानदारी के हवाले से था उनके तमाम साथी, उनके तमाम वज़रा करप्ट निकले थे। परफॉर्मेंस के हवाले से वो जो कहते थे मैं टीम सेलेक्ट करने में बड़ा माहिर हूँ, वो अपनी ही टीम के लोगों को उठा उठा कर तब्दील कर रहे थे, यानी तस्लीम कर रहे थे कि उनके लोग नालायक थे। तो फिर क्या हुआ, वो कौन सा अलादीन का चिराग उनके हाथ लगा कि जिससे उन्होंने पंजाब में ये रिज़ल्ट दे दिया है। जनाब, वो अलादीन का चिराग जो है उन्होंने हम सबको दिखाया। और वो कब दिखाया, वो तारीख थी 27 मार्च 2022 को। उन्होंने जलसे में इस तरह से एक कागज़ लहराया और उन्होंने कहा ये वो मरासला है, ये वो साइफ़र है जो अमेरिका ने लिखा है और हमारे ख़िलाफ़ साजिश की है, और ये साजिश है इस मुल्क के ख़िलाफ़ और आपको ग़ुलाम बनाने की एक साजिश हो रही है। आपकी हुकूमत, यानी मेरी हुकूमत, उन्होंने अपनी हुकूमत कहा, उन्होंने कहा मेरी हुकूमत को ख़त्म करके यहाँ पे अपनी कठपुतली लाएंगे अमेरिका वाले, और इस साजिश का उन्होंने ऐलान किया। अच्छा, चूँकि तहरीक अदम एतमाद आ चुकी थी, उस पर 3 तारीख को वोटिंग होनी थी, उन्हें जब अपनी शिकस्त यकीनी नज़र आ रही थी, उन्होंने पूरी कोशिश की कि उनकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़, उनकी इत्तेहादी पार्टियां जिनके साथ मिलकर उन्होंने हुकूमत बनाई थी, उनको किसी तरह अपने साथ रख लें। लेकिन जब वो इसमें बुरी तरह से नाकाम हो गए और उन्हें यकीन हो गया कि सब लोग उनका साथ छोड़ गए हैं, MQM भी, BAP भी, तमाम पार्टियाँ उनसे अलग हो गई हैं और नंबर गेम अब उनके हाथ से निकल गई है, तब ये अलादीन का चिराग उन्होंने लहराया। और आप इसको झूठ कहें या सच, मैं तो नहीं मानता कि वो कोई चीज़ है। अच्छा, अमेरिका की तरफ से तो तरदीद की ज़रूरत नहीं थी, चूँकि वो लेटर लिखा था हमारे जो है सफ़ीर साहब वहाँ पर मौजूद उन्होंने, लेकिन हमारी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से DGISPR ने बारहा आकर ये बताया कि ये गलत बात हो रही है। फिर अदालतों में भी बात चली, फाइनली अभी 3 दिन पहले तो अदालत ने भी उसको पे जवाब दे दिया था ना कि वो गलत है, उस पर कुछ, उसमें कोई हकीकत नहीं है, बयानिया जो साजिश का उसमें कोई हकीकत नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन वो बहुत लेट हो गया था। 27 मार्च से लेकर 17 जुलाई तक 110 दिन, ये वो 110 दिन थे जिसने इमरान खान की काया पलट दी। वो अपने सपोर्टर्स को, अपने वोटर्स को ये बयानिया बेचने में कामयाब हुए, वो उन्हें कन्विंस करने में कामयाब रहे कि अमेरिका ने हमारे ख़िलाफ़ साजिश की है, हमारी खुद मुख्तारी के ख़िलाफ़ साजिश की है, और
ये जो है ना हमें गुलाम बनाने की कोशिश की है, और वो बिक गया उनका ये बयानिया। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली जो पहला ऑफिशियल रद्द-ए-अमल जो इस पे आना था, वो जो था कौमी सलामती कमेटी का, जिसमें एलामिया जारी हुआ, उसमें इसको मुदाखलत तस्लीम कर लिया गया। अच्छा, मुदाखलत तो एक ऐसी चीज़ थी जो आए रोज़ किसी भी बयान पे, जब पाकिस्तान कोई बयान देता है कश्मीर के हवाले से कि वहाँ पे मुसलमानों पे जुल्म और सितम हो रहा है, वहाँ कर्फ्यू लगाया हुआ है, वहाँ इंटरनेट बंद किया हुआ है, ये वो हक़ाइक़ हैं जिनके बारे में जब हम बयान देते हैं कि ये चीज़ हो रही है, तो भारत इसको अपने अंदरूनी मामलात में मुदाखलत डिक्लेयर करता है। तो ये इतनी कॉमन सी टर्म है मुदाखलत, लेकिन चूँकि ये शामिल हो गई थी ये बात, उन्होंने इसी को बेस बनाकर आगे चलाया। वो आपको प्रॉब्ली फैसल जावेद की तकरीर थी उसमें असम्बली में, सेनेट में आई थिंक, वो कह रहे हैं मुदाखलत तो हुई है, मुदाखलत हुई है, मुदाखलत हुई है, मुदाखलत हुई है। जिस तरह से वो गर्दान चला रहे थे, वो मुदाखलत और साजिश दोनों को मिलाकर, और अच्छा हो चुका उस मुदाखलत की उस पर डिमार्च करने का भी वो डिसीजन हो गया था। अच्छा, ये भी कॉमन सी चीज़ है, उस पर अपने सिफारती नुमाइंदे को या सफ़ीर को या हाई कमिश्नर को बुलाकर उससे एहतजाज किया जाता है, ये रूटीन की चीज़ें हैं। लेकिन उन्होंने इस कामयाबी के साथ, मतलब आप ये देखें कि एक बेसलेस चीज़ को, जिसका ना कोई सर था ना पैर था, उन्होंने इतनी कामयाबी से बेचा, इतनी कामयाबी से बेचा कि लोग इस पर कन्विंस हुए। अच्छा, दो रीज़न्स थी। एक तो ये वो लोग थे जो पहले ही इमरान खान की मोहब्बत में अंधे हुए थे, उन्हें तो कुछ नहीं नज़र आ रहा था। उनका ख्याल था कि ये वो मसीहा है, आसमान से उतरा है। असल में वो नए नहीं थे, ये कोई पिछले 25, 30, 40 साल की मेहनत थी उन लोगों को तैयार करने के लिए कि सियासतदान बुरे हैं और एक मसीहा आपके सामने लाया जा रहा है, आपके गमों का मदावा जो करेगा, और वो ईमानदार आदमी। फिर उसको सादिक और अमीन का टाइटल दिलवाया गया। अच्छा, फिर इस्टेब्लिशमेंट को भी शायद ये लगता था कि ये तो सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ के ख़िलाफ़ है, इसलिए उसको बहुत खुली छूट दी गई इमरान खान को। लेकिन फाइनली वो इस्तेमाल हुआ वही टूल, वो जो 5th जनरेशन वॉर की बात होती थी, वो उन्हीं तमाम इदारों के ख़िलाफ़ जहाँ से ये बात हमें सुनने को मिली। DGISPR हमें आकर बताते थे कि 5th जनरेशन वॉर आ रही है। मीडिया की वॉर जो थी, प्रोपेगेंडा की वॉर जो थी, सोशल मीडिया की वॉर जो थी, और उसके लिए जितना बड़ा सेटअप बनाया गया, हमारे मुल्क में बहुत बड़ा सेटअप बनाया गया, और वो सारा सेटअप जो है वो इमरान खान साहब के काम आया। प्योरली इमरान खान साहब ने उसको इस्तेमाल किया उन्हीं इदारों के ख़िलाफ़ जो इस बात से डरते थे कि 5th जनरेशन वॉर के लिए हमने तैयारी करनी है। उन्हीं के ख़िलाफ़ इमरान खान साहब ने उन्हीं के बनाए हुए सारे सेटअप को इस्तेमाल किया, उन्हीं के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया, उन्हीं के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा की, फ़ौजी इदारों और फ़ौजी अफसरों के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा की माशरे में, लोगों में, अपने सपोर्टर्स में, अपने वोटर्स में, और वो कामयाब रहे। और एक मरतबा फिर दुख की बात और बदकिस्मती की बात यह है कि उनके इस झूठे बयानिए के ख़िलाफ़ किसी ने एक पॉजिटिव नैरेटिव डेवलप करना और लोगों को पेश करने की कोशिश ही नहीं की। इंतहाई बददिली के साथ पॉलिटिकल पार्टीज़ तो शायद उससे अवेयर ही नहीं है, उन्हें तो उस चीज़ का एहसास भी नहीं है कि सोशल मीडिया की पावर को कैसे इस्तेमाल करना था। वो ट्रेडिशनल अंदाज में चल रहे थे कि हम एक अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे, वो पार्टी के नाम पे जीत जाएगा। और यार, आपकी पार्टी को वोट मिले हैं, नून लीग को तो वोट मिले हैं। मतलब आप ये देखें, वो हमारे दोस्त हैं ज़मान भून साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया है जो कि मरियम नवाज़ साहिबा ने भी उसको रीट्वीट करके उसको एंडोर्स किया हुआ है, उसमें कुछ एडिशनल 7 चीज़ें करके। उसमें उन्होंने लिखा है कि 2018 में इन 20 कमज़ोर हलकों में नून के 7 हलकों पर उम्मीदवार ही ना थे, और शेयर के कुल वोट 6,97,800 यानी तकरीबन 7 लाख वोट थे, और सीट कोई भी नहीं थी, 0 सीट थी। आज शेयर के कुल वोट 8,26,468 हैं और 5 सीटें हैं। 1,28,668 शेयर के वोटों का इजाफा। गलतियों से सीखेंगे, मगर सब लुट गया का विर्द करना अच्छा नहीं, हमें गलतियों से सीखना होगा। अच्छा जी, नून लीग के वोट भी बढ़ गए, सीटें भी बढ़ गई, तो हुआ क्या है? पीटीआई कैसे जीत गई? पीटीआई ने अपना वो बयानिया यंगस्टर्स को बेचा, सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वालों को बेचा। आप सोशल मीडिया की पावर देखें, ये यूट्यूब, ये फेसबुक, ये
क्या मतलब लोग मजाक उड़ा रहे थे इमरान खान का कि उसकी वीडियोस टिकटॉक पर चल रही हैं, वो टिकटॉकर्स से मुलाकात कर रहा है। आपको पता है पाकिस्तान में टिकटॉकर्स कितने यूज़र्स हैं टिकटॉक के, कोई अंदाज़ा है आपको? 3 करोड़ 60 लाख इस्तेमाल करने वाले लोग मौजूद हैं पाकिस्तान में जो टिकटॉक इस्तेमाल करते हैं, 3 करोड़ 60 लाख लोग। और इमरान खान साहब से रिलेटेड जो ट्वीट्स हैं वो पिछले कुछ अरसे में उसका जब नंबर हम देखें कि कितनी मरतबा देखे गई, तो कोई अंदाज़ा है आपको कि इमरान खान के बारे में टिकटॉक पर जो ट्वीट्स हैं टिकटॉक्स हैं बनी हुई हैं, वो कितनी मरतबा पोस्ट जो हैं वो कितने उसके व्यूज़ आए हैं? 2 अरब 30 करोड़। जस्ट इमेजिन, 2 अरब 30 करोड़ व्यूज़ आए हैं उनके, 2 अरब 30 करोड़ मरतबा देखा गया है। तो वो जो इमरान रियाज रोज़ाना बैठकर अपना वीलॉग बनाता था और इमरान खान के हक़ में बात करता था, तो नून लीग क्या समझ रही थी कि इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा? अच्छा, 2 चीज़ें, एक तो वो धड़ाधड़ इस्तेमाल कर रहे हैं सोशल मीडिया को, अपना बयानिया कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपना बयानिया फेंक रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और दूसरा अपोजिशन जमातें, उनकी अपोजिशन और मौजूदा हुकूमत सोए पड़े हैं। वो मीडिया में उसका जवाब देने की पोजीशन ही नहीं है उनकी, वो कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं, वो बल्कि उसका मजाक उड़ा रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। और भाई ये वो चीज़ें जो उसने इस्तेमाल की हैं। प्रोपेगेंडा दुनिया का सबसे खौफनाक और सबसे ख़तरनाक टूल है, सबसे ख़तरनाक हथियार है, और उसका नतीजा आपने देख लिया है। मतलब इलेक्शन होते हैं, हार जीत भी होती है, लेकिन कोई उसकी वजह तो समझ आए। वजह सिर्फ एक है कि उसने एक अपनी तरफ से एक बयानिया घड़ा, एक साजिश का एक झूठा वो बयान बनाया और वो लोगों को बेचा, और वो बेचकर कामयाब हो गया। और जो 30-30 और 50-50 साल की तजर्बाकार जमातें हैं वो सोई हुई हैं, उन्हें पता ही नहीं चला कि उनके साथ क्या होने जा रहा है, वो किस मैदान में हैं और इस मैदान में क्या हथियार इस्तेमाल करने हैं। वो सामने जो हैं वो मिसाइल्स और लेज़र गन्स और जो है न्यूक्लियर वेपन्स के साथ खड़े हैं, और ये जमातें वो पुराने ज़माने के तीर कमान और वो तलवार लेकर और शेर पर बैठकर आ गए हैं। और भाई ऐसे मुकाबला नहीं होना, नून लीग को सीखना होगा। अगर इस मुकाबले में रहना है, नून लीग, पीपल्स पार्टी, तमाम पार्टियों को बड़ा क्लियर सी बात है, ये सीखना होगा। और इवन मजहबी जमातें इस्तेमाल कर रही हैं इस सोशल मीडिया टूल को। ये जो डिजिटल वर्ल्ड है ना, ये जो दुनिया तब्दील हो गई है, और नियर फ्यूचर में ही, ये बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगना इसको। आपको पता है टेलीफोन 50 मिलियन टेलीफोन इस यूज़र्स बनने में पता कितना टाइम लगा था? ये लगा था कोई 76 ईयर्स, 75-76 साल लगे थे टेलीफोन के यूज़र्स 50 मिलियन तक पहुंचने में। और आज एक पोस्ट जो सोशल मीडिया पर लगती है उसके 50 लाख व्यूज़ आने में 1 दिन लगता है, और शायद ये चंद घंटों में हो जाए। 50 मिलियन, 5 करोड़ व्यूज़ आने में 1 दिन लगता है अब सिर्फ। और वो टेलीफोन लगाने में हमें कितना टाइम, अच्छा इवन टेलीविज़न आने में, रेडियो आने में, मिलियंस में वो जो ना 50 मिलियन का नंबर पहुंचने के लिए दहाइयाँ लगी हैं, दहाइयों से ज़्यादा टाइम लगा है, तब जाकर वो हुआ है। तो दुनिया बदल गई है। इमरान खान ने अपना एक मन घड़त बयानिया खुद से बनाकर बेचा है और उसमें कामयाब हुआ है। उसका नुकसान, गलत बात क्या है कि माशरे में नफ़रत पैदा हुई है, लोग एक दूसरे को नफ़रत की निगाह से देख रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए था। सियासत दुनिया भर में होती है, इख्तलाफात भी होते हैं, नज़रियात पर ही होते हैं, लेकिन नफ़रत पैदा नहीं होती है, नफ़रत पैदा नहीं करनी चाहिए। ये खान साहब से रिक्वेस्ट है और तमाम पार्टियों से रिक्वेस्ट है कि मैदान को समझें, मुकाबले को समझें और उसके मुताबिक मुकाबला करें, और ये मसलहतें छोड़ दें। इमरान खान ने तो आज फिर अपनी तकरीर में कहा है, आपने उनकी तकरीर सुन लिया सब ने, उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन पे एक तो वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन पे तो इल्ज़ाम लगाने की सिर्फ एक वजह है, वो वजह यह है कि उनका जो फ़ॉरेन फंडिंग केस है, ममनुआ फंडिंग का केस, उसका नतीजा आने वाला है। वो फ़ैसला महफूज है, मतलब उन्होंने फ़ैसला ही सुनाना है अब तो, लेकिन बहुत लेट कर दिया है। सॉरी इलेक्शन कमीशन, सॉरी नून लीग और तमाम पार्टीज़ और अदालती निज़ाम, अब उसका कोई फ़ायदा नहीं होना। वो अब आप उसको जो मर्ज़ी सज़ा सुना दें, वो उसकी पॉलिटिकल वैल्यू ख़त्म हो गई है। कानूनी हैसियत रहेगी, ज़ाहिर है कानूनी मुकदमा है, लेकिन उसकी सियासी हैसियत सिफर हो गई है। आपने इतना लेट कर दिया है कि अब उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, किसी भी केस में
वो अभी राना सनाउल्लाह साहब फरमा रहे थे कि वो 480 कनाल ज़मीन लिया है कि पता नहीं कितनी लिया। ओ भाई, आपको 2.5 महीने गुजर गए आए हुए, 3 महीने गुजर गए हैं, तो क्या किया है? आप उस पर केस बनाएं, कोई कार्रवाई लीगल, मैं नहीं कहता कि आप उन्हें उठा के जेल में डाल दें, आप उस पर कोई कानूनी कार्रवाई का तो आगाज़ करें। आप किससे डर रहे हैं? किससे डर रहे हैं आप? अच्छा, मरियम साहिबा जो हैं वो थोड़ा सा एग्रेसिव हैं। उन्होंने भी वैसे ही ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि अपनी ही 20 सीटों पर, मरियम नवाज़ साहिबा की जो ट्वीट है कि अपनी ही 20 सीटों पर 5 हार जाने पर ज़्यादा जोम में आने की ज़रूरत नहीं। ECP पर आपका अटैक वो धांधली नहीं जो हुई ही नहीं, बल्कि फ़ौरन फंडिंग फ़ैसले का खौफ है। आपको मालूम है कि इसमें आपके ख़िलाफ़ नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने आ चुके हैं जिनका मंजर आम पे लाया जाना नागुज़ीर है। ECP जल्द फ़ैसला सुनाए। सॉरी मरियम साहिबा, ECP लेट है। अब इस फ़ैसले का सियासी फ़ायदा कोई नहीं है। सियासी फ़ायदा नहीं कहना चाहिए, सियासी जो उसका असर होना था वो ज़ायल हो गया, इम्पैक्ट ख़त्म हो गया उसका सियासी। तो अब मरियम साहिबा तो ये कह रही हैं, लेकिन नून लीग के कुछ लोग कह रहे हैं कि हम सरप्राइज़ देंगे 22 तारीख को, हम मुकाबला करेंगे। मुझे तो नहीं समझ आती कि कैसे मुकाबला करेंगे। भाई, आपके पास नंबर्स नहीं है, असूली तौर पे तो आपको छोड़ देना चाहिए, लेकिन सियासत जो है वो एक अजीब ही खेल है। अब उसमें करेंगे क्या? आप उनके कितने लोगों को असम्बली में आने से रोक सकते हैं? कोई लालच दे के या कुछ भी? अब सिर्फ आपके टिकटों के लालच में तो लोग आएंगे नहीं। ये जो 17 वाला रिज़ल्ट आ गया उसकी वजह से तो नहीं आएंगे। और दूसरी बात भी क्लियर है कि जो शख्स वोट डालने नहीं आएगा वो डिसक्वालीफाई हो जाएगा। 3 केसेस में डिसक्वालीफिकेशन लगती है। एतमाद का वोट, यानी जैसे वज़ीर आला या वज़ीर आज़म का इंतखाब है, उसमें वोट ना देने वाले को, वोट ना डालने वाले को जो गैर हाज़िर है। अच्छा, अदम एतमाद का वोट गैर हाज़िर आने वाला हो सकता है, और फाइनेंस बिल, उस पर वोट देने के लिए अगर नहीं आएगा कोई। इन तीनों सूरतों में अगर पार्टी का हेड इलेक्शन कमीशन को लिखेगा तो वो डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। तो बहुत मुश्किल है। ये जो सरप्राइज़ देने की ख्वाहिश है लोगों की, मुझे तो नहीं समझ आती कि वो किस तरह से पूरी होगी। और शाहिद खाकान अब्बासी साहब और पीपल्स पार्टी का फ़ैसला जो अभी तक सामने आया है वो ये है कि असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। ज़रा वो कौमी असम्बली की बात कर रहे हैं, और अगस्त 2023 में इलेक्शन होगा। तो लेकिन कल बड़ों का इजलास है। पीपल्स पार्टी, नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान, ये सब लोग बैठेंगे, ये फ़ैसला करेंगे कि मुस्तकबिल के लिए क्या लाया अमल अपनाना है। लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। हमें स्टेबिलिटी चाहिए। हम चाहते हैं अमन और सुकून के साथ चले। आज एक दिन में डॉलर जो है 5 रुपये ऊपर चला गया है। अच्छा, इससे जो महंगाई का तूफ़ान आना है, ये अगले 2-3 महीनों में इसका जो इम्पैक्ट आएगा वो हमारे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं रहेगा। हमें स्टेबिलिटी चाहिए, लोगों को स्टेबिलिटी चाहिए, लोगों को माशी तरक्की चाहिए, लोगों को रोज़गार चाहिए, लोगों को ये जो यूटिलिटी बिल्स हैं ये उनकी उसमें आने चाहिए, उनके इनकम के हिसाब से होने चाहिए। ये जो रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं ये कम होने चाहिए। ये सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत है। सियासी जमातों से दरख्वास्त है कि कोई भी फ़ैसला करते हुए लोगों का, अवाम का ख्याल कीजिएगा। वोट अवाम ने देने हैं, हमने देने हैं वोट। ये जो लोग हैं ना, 22 करोड़ लोग, इन्होंने वोट देने हैं, तो इनका ख्याल करके फ़ैसला कीजिएगा, क्योंकि आपने इनसे वोट लेने भी आना है। शुक्रिया।